दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे आज से ओपन हुए 3 आईपीओ के बारे में। वैसे तो आज से 5 आईपीओ ओपन हुआ है, लेकिन 2 आईपीओ के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पहला आईपीओ है एडमेन सिस्टम आईपीओ, दूसरा है नांटा टेक आईपीओ और तीसरा है अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ। तो चलिए एक एक कर इन तीनों ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसा है, ग्रे मार्केट में इनकी कैसी डिमांड है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एडमेन सिस्टम आईपीओ के बारे में। आईपीओ 23 दिसंबर से यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 26 दिसंबर को क्लोज होगा। प्राइस बैंड 227 से 239 है, तो 239 इसमें कट ऑफ प्राइस है। कंपनी का मार्केट कैप 161 करोड़ का है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 239 है और 600 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 43 करोड़ का रहेगा, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। आफ्टर ट्रेड बुकिंग और नॉन सिक्योरिटी इसकी मार्केट मेकर है। 40 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए 5.02% का पोर्शन है। QIBs के लिए 33.22%, HNIs के लिए 21.31% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 40.46% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 4 नाम देखने को मिला है। 43 करोड़ का आईपीओ है और सिर्फ 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी स्टील, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो कई सारे जो इंडस्ट्रीज हैं तो उनके लिए मशीनरीज बनाने का काम करती है। तो कंपनी मशीनरीज के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग और सप्लाई के बिजनेस में देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी कस्टमाइज मशीन्स बनाती है। तो कंपनी स्पेशल पर्पस मशीन्स बनाती है, जैसे कि रोबोटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ऑटोमेशन, असेंबली मशीन, पैकेजिंग मशीन्स, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, तो कई सारे मशीन्स कंपनी बनाती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 23-24-25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के फर्स्ट क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो साल दर साल एसेट बढ़ा है। इनकम भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रहा। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। 23 में प्रॉफिट 10 लाख का है, 24 में बढ़ के 3 करोड़ 35 लाख, 25 में 6 करोड़ 10 लाख और 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 3 करोड़ 2 लाख का प्रॉफिट है। तो बढ़िया प्रॉफिट बना रही है कंपनी। इबिट्टा को देखें तो इबिट्टा भी साल दर साल बढ़ा है। नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है। 20 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो 10 करोड़ 15 लाख का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। अगर इसके ईपीएस को देखें तो 12.22 का ईपीएस है, तो ओके ईपीएस है। पी मल्टीपल 19.56 का है। तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर बहुत एक्सपेंसिव प्राइस भी नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 71.87% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 52.95% हो जाएगी। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी बढ़िया है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ग्रे मार्केट में अब तक डिमांड नहीं है। तो जब तक आपको डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है नांटा टेक आईपीओ। ये आईपीओ भी आज से ही ओपन हुआ है और 26 को क्लोज होगा। आईपीओ में प्राइस पॉइंट 209 से 220 है और कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 112 से 13 करोड़ के अराउंड कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 220 है और 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 32 करोड़ का है, जिसमें से 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। श्रेणी शेयर्स लिमिटेड इसका मार्केट मेकर है और 30 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए 5.98% का पोर्शन है। QIBs के लिए 42.24%, HNIs के लिए 16.68% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35.10% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 3 नाम देखने को मिला है। तो 32 करोड़ का आईपीओ है और 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी देखें तो राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ऑडियो विजुअल इंटीग्रेशन करने का काम करती है, यानी कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इवेंट कराए जाते हैं तो कंपनी वहाँ पर ऑडियो विजुअल इंटीग्रेशन करने का काम करती है। साथ ही ऑडियो विजुअल जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी सप्लाई करती है कंपनी। तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में कॉरपोरेट्स, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, मैन्युफैक्चरिंग
और भी अदर सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी वाइड रेंज ऑफ एवी प्रोडक्ट जैसे कि एलईडी स्क्रीन है, विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट, स्पीकर, माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर्स, तो काफ़ी सारे कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है और इनका जो ब्रांड नेम है वो नांटा के नाम से देखने को मिलता है। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 24 और 25 2 साल का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो साल दर साल एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो इनकम भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिला है। हालांकि 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो इनकम थोड़ा सा डाउन है। प्रॉफिट को देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम है। इबिटा को देखें तो इबिटा इसका इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ा है। रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी पहले से इंक्रीज हुआ है। 12 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के पास अभी रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो कर्ज बहुत कम है। तो यहाँ पर भी देखें तो ओके ओके फाइनेंशियल है। हालांकि 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का इनकम और प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है। अब इसके भी ईपीएस को देखें तो 12.91 का ईपीएस है, तो ओके ओके ईपीएस है। पी मल्टीपल 17.03 का है। तो मार्केट में अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनी से देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 79.88% है, जो कि आगे कम होने वाला है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 14,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5.5% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन आईपीओ एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है। इनका लिस्ट को भी देखें तो इनका लिस्ट भी ओके ओके है, लेकिन मार्केट में अब तक बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। तो जब तक आपको डिमांड बढ़िया देखने को नहीं मिलती है तब तक किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 26 को क्लोज होगा। इसमें प्राइस पॉइंट 123 से 130 है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 177.96 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये भी छोटी कंपनी है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 48 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। स्प्रेडेक्स एक्स सिक्योरिटीज इसका मार्केट मेकर है और 46 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में कई सारे नाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल यहाँ पर 11 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 48 करोड़ का आईपीओ है और 11 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर भी देखें तो राजस्थान ग्लोबल का भी नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार एंकर लिस्ट है इसका। अब ये जो कंपनी है 2016 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो बहुत नई कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर काम करती है। ये कंपनी ट्रेंसलेस टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले फाउंडेशन इक्विपमेंट बनाती है। तो कंपनी अंडरग्राउंड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रिल करने वाले इक्विपमेंट्स होता है, तो कंपनी वो बनाती है। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो साल दर साल एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम इसका 72 करोड़ का है। 24 में देखें तो ये 69 करोड़ देखने को मिला है, यानी कि 24 में इनकम घटा है। 25 में फिर से जंप देखने को मिली है और 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 24 करोड़ का इनकम है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी 90 लाख के प्रॉफिट में थी, 24 में बढ़ के 3 करोड़ 23 लाख और 25 में 13 करोड़ 79 लाख का देखने को मिला है। 26 के फर्स्ट क्वार्टर में मात्र 1 करोड़ 8 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट डाउन है। इबिटा को देखें तो इबिटा इसका इंक्रीज हुआ है, नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है। रिजर्व को देखें तो साल दर साल इसका रिजर्व भी बढ़ा है, 16 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। लेकिन अगर कर्ज को देखें तो वैसे तो कर्ज पहले से रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 3.74 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, तो हाईली रिस्की कंपनी है ये। अब इस आईपीओ के ईपीएस को देखें तो 13.79 का ईपीएस है, तो ईपीएस अच्छा है। पी मल्टीपल 9.43 का है। तो पी वाइज भी देखें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, जो कि आगे कम होने वाला है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 20,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है,
तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी रिस्की कंपनी है। लेकिन कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। और आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को भी देखें तो शानदार एंकर लिस्ट देखने को मिला है। आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लग रहा है, तो इसके सब्सक्रिप्शन को शाम वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे भी अगर डिमांड रहती है, प्रीमियम में भी थोड़ा जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना अच्छा रहेगा। वैसे भी ये सेबी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें।